तो जय हिंद। तो वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या जो मैट्रिक के लिए बहुत ही क्या है, मैट्रिक छोड़ो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई होता है, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर है आपका जो है कि टॉपिक है बायोलॉजी से हृदय, क्या है हृदय। तो हम लोग जानेंगे हृदय। तो हृदय का हमने क्या किया है, पहले ही टाइम बचाने के लिए हमने फिगर पहले ही तैयार कर रखा है। तो फिगर जो है कि क्या है, तो हृदय मानव, ये जो बना हुआ है कौन सा हृदय बना हुआ है, मानव हृदय। कौन सा है, मानव हृदय बना हुआ है, ठीक है। तो मानव हृदय, तो हम लोग इसे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें पहले देखेंगे खंड कितने हैं। तो इसमें बटा हुआ है, ये देखो मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है ये दो भागों में, अलिंद और निलय, अलिंद और निलय इसमें बटा हुआ है, ठीक है। यानी ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं, नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। ऊपर वाला भाग को अलिंद और नीचे वाला भाग को निलय, ठीक है। और ये लेकिन ये दोनों दो दो को होता है। कितना कितना होता है, दो दो। मतलब ये कोष्टक के रूप में होता है, मतलब चार भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा, आम भाषा में इसको समझे तो मतलब इस तरह से होता है ये, ठीक है। इस तरफ होता है इसका क्या, बायां भाग कौन सा होता है, बायां, इधर होता है दायां। तो अलिंद जो होता है ऊपर होता है और निलय कहाँ होता है, नीचे। तो अलिंद जो होता है कि अलिंद भी दो भागों में बटा रहता है, मतलब बायां अलिंद और दायां अलिंद। और निलय भी दो भागों में रहता है, बायां निलय और दायां निलय। यानी कि चार कोष्ठों में रहता है इस तरह से ये, ठीक है। तो इससे पहले तो हम लोग का क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि मन में आता है कि भाई मानव के चार कोष्ठों में तो और भी जीव है धरती पर, है कि ना है। तो जैसे मछली में दो ही कोष्ठ होते हैं हृदय में। मछली में कितने होते हैं, मछली ऐसे जीव में कितने कोष्ठ होते हैं हृदय के, मात्र दो कोष्ठ होते हैं। मतलब एक होता है अलिंद, एक होता है निलय। ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे सरीसृप सब हो गया, सांप सब हो गया, ये सब तीन कोष्ठक होते हैं हृदय के। इस तरह से मानो तो है ना। यानी कि ये इस तरह से होता है, मतलब दो निलय, दो अलिंद होते हैं। क्या होते हैं, इसमें लिख देना सरीसृप, क्या हो जाएगा, सरीसृप में कितने कोष्ठक होते हैं, तीन कोष्ठ होते हैं। दो इधर लिख देंगे, अलिंद हो गया ये आपका अलिंद। ऊपर वाला क्या कहते हैं, अलिंद। तो अलिंद ऊपर में क्या दो को दिख रहा है ना। नीचे वाले को निलय कहते हैं, क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ये एक ही होता है, कितना होता है, एक ही होता है। और मानव बच गया कौन, मानव और पशु पक्षी, ये सब में क्या होता है, पक्षियों में चार कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं। यानी कि दो अलिंद और दो निलय। ऊपरी हिस्सा क्या कहते हैं, अलिंद। ऊपरी हिस्सा क्या कहते हैं, अलिंद। निचली। तो इसके पहले नामकरण को देखते हैं कि क्या क्या कौन सा हिस्सा कहाँ मौजूद है। तो आपको जो दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। ऊपर हम जान रहे हैं क्या है, अलिंद है, क्या है अलिंद। और नीचे क्या है, निलय है। तो ऊपर पहले देखिए, तो ऊपर वाला जो हृदय हम लोग देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका क्या, इस साइड है, यानी कि बायां साइड है। किधर है, इधर देखिए, ये हो गया बायां, इधर हो गया दायां। तो इधर हो गया देखिए ये अलिंद। तो बायां अलिंद ऊपर का हिस्सा, ऊपर अलिंद होता है तो बायां साइड में तो बायां अलिंद। और ऊपर होगा यहाँ भी अलिंद, दायां साइड है तो दायां अलिंद। नीचे हो जाएगा आपका क्या, निलय। तो बायां साइड है तो बायां निलय। और इधर हो गया नीचे आपका निलय, दायां साइड है तो दायां निलय। आपका पहचान लिया कि निलय और अलिंद कहाँ कहाँ मौजूद है। अब जानना आपको क्या है, ये जो खींचा हुआ आपको पाइप के तरह, ये हो जाता है क्या, फुफ्फुस शिरा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फुफ्फुस शिरा। तो यहाँ पर शिरा और मुख्य रूप से धमनी का ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो जानना ये बनता है कि धमनी और शिरा क्या है। तो पहले जाने, तो ये फुफ्फुस शिरा जो होता है कहाँ से, ये कनेक्ट रहता है फेफड़ा से। कहाँ से कनेक्ट रहता है, फेफड़ा से कनेक्ट रहता है। और फेफड़ा के कोशिकाओं क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए तो फेफड़ा से कहाँ से जुड़ा रहता है, फेफड़ा से ये जुड़ा रहता है, मतलब फेफड़ा से आता है, ठीक है। और इसको भी फुफ्फुस धमनी, ये भी क्योंकि फेफड़ा से जुड़ा, बस धमनी का काम अलग है, शिरा का काम अलग है। तो धमनी का काम होता है कि क्या होता है, हृदय से ले जाना, हृदय से दूर करना। क्या करना, तो किसको दूर करेगा, हृदय का काम क्या है, मुख्य काम है हृदय का रक्त का पंप करना। क्या काम है, रक्त का पंप करना, इसका मुख्य काम है ना। इसको पंपिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हृदय को पंपिंग सिस्टम कहते हैं ना, हृदय को पंपिंग सिस्टम। तो ये जो होता है, मतलब ये जो काम करता है, मुख्य काम हृदय का क्या है, रक्त का क्या करना, पूरे शरीर में भेजना और पूरे शरीर से ले जाना।
तो भेजना और ले जाना कौन कौन भूमिका निभाता है उसमें, शिरा और धमनी। तो धमनी ले जाने काम करता है, क्या करता है, ले जाने काम करता है, चाहे वो शुद्ध रक्त को ले जाए या अशुद्ध रक्त को ले जाए। तो धमनी दो तरीके से काम करता है। मुख्य काम है महाधमनी का। महाधमनी क्या करता है, जो हृदय शुद्ध रक्त हृदय के पास होता है वो हृदय क्या करता है, देखो हृदय देखो शुद्ध अशुद्ध हृदय का काम नहीं है। हृदय काम बस यही है, पंप भर, क्या करना है, पंप करना है और पूरे शरीर में ढेल देना है, उसको भेज देना है। हृदय का काम शुद्ध अशुद्ध नहीं। हृदय शुद्ध अशुद्ध का काम तुम लोग को पता है किसका काम है, फेफड़ा और वो जो क्या बोलते हैं गुर्दा का, किसका काम है, फेफड़ा और गुर्दे का काम है, जो भेज देता है। ये क्या करता है, तो भेजने का काम ये क्या करता है, तो पंप करता है और लाने का काम करता है। लाने के मुख्य रूप से मेन काम किसका है, लाने का, महाशिरा का। किसका काम है, महाशिरा से ही शिराएं जुड़ी रहती है, पतली पतली। तो हम लोग जाने थे धमनी और शिरा में, क्या जाने थे कि धमनी और शिरा पूरे शरीर में बिछा हुआ है जाल के तरह, कोशिकाओं तक जुड़ा हुआ है ना, पूरे शरीर के कहाँ तक जुड़ा हुआ है, कोशिकाओं तक। तुम लोग यहाँ पर भी देख सकता है नस, जो नस आपको ऊपर में दिखता है हाथ के ऊपरी हिस्सा में, वो हो जाता है ऊपरी हिस्सा वाला शिरा। क्या होता है, शिरा। शिरा थोड़ा पतला होता है, क्या होता है, और जो नस थोड़ा मोटा होता है वो थोड़ा कभी कभी दिखता है गंभीर स्थिति में, है ना, मोटा होता है, वो जो है वो अंदर रहता है ना, मतलब उसको धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धमनी। धमनी काट नहीं लेना, मर जेबो थोड़ा सा, ठीक है, धमनी नहीं काट लेना, ठीक। देखो अभी बताएंगे उसको। तो देखिए, तो हम लोग जो करता है तो क्या करता है, शिरा कट जाता है, क्या करता है, और शिरा का रफ्तार कम होता है। तो हम लोग रफ्तार के बारे में भी जानेंगे, पहले यहाँ जानिए। तो हमने जाना क्या कि हृदय का मुख्य काम जो होता है क्या होता है, पंप करना। क्या काम करना होता है, तो किसका पंपिंग करना काम होता है, रक्त का। किसका, रक्त। किसकी मदद से, वो शिरा और धमनी के मदद से। तो अब जानते हैं कि शिरा का काम क्या है, धमनी का काम क्या है। तो शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाता है। क्या करता है, हृदय। तो शिरा क्या होता है, पूरे शरीर का शिरा कहाँ जुड़ा रहता है, वो महाशिरा से जुड़ा रहता है। कहाँ जुड़ा रहता है, महाशिरा। और महाशिरा से होते हुए कहाँ जाता है, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, देख लीजिए कहाँ जाता है, ये दायां अलिंद में। कहाँ जाता है सबसे पहले, दायां अलिंद में। दायां अलिंद के, तो दायां अलिंद के से होते हुए कहाँ जाता है, दायां निलय में। कहाँ जाता है, दायां निलय में। दायां निलय, जैसे ये क्या करता है, फुच। क्या करता है ये, फुच। तो इसको कहते हैं फुच करता है, मतलब कि हृदय का सिकुड़ना। क्या हुआ, हृदय का सिकुड़ना, इसको कहते हैं। जब हृदय सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, ठीक है। और जब तो ये हो गया आपका क्या, और जब हृदय में रक्त आएगा तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा, तो फैलेगा। तो फैलने को क्या कहेंगे, फैलने की स्थिति को क्या कहेंगे, डायोस्टिल। क्या कहेंगे, डायोस्टिल, ठीक है। अब समझिए वाल्व का क्या काम है। तो वाल्व जो लगा होता है, वाल्व देखिए यहाँ पर जो इस तरह से जो दिख रहा है आपको, इस तरह से ऐसा स्थिति में है। तो यहाँ से रक्त गया तो रक्त आके क्या करेगा, रक्त गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, रक्त गिरेगा। और जब खिंचेगा तो ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब ये जो होता है मुलायम होता है। तो हृदय जो है एक तरह का मांसल पेशियाँ है, मतलब इसमें हड्डी नहीं होता है, हड्डी नहीं होता है, ठीक है। तो मांसपेशियों का बना होता है ये। तो ये जो है कि ये वाल्व का क्या काम है कि लिया रक्त को कर दिया, और जैसे फिर खिंचेगा तो कौन सा खिलेगा, ये वाला हिस्सा। तो मतलब दो तरह से वाल्व लगा हुआ है, एक हो गया इस तरह का, एक हो गया आपका इस तरह का लगा हुआ है। जब आपका जो क्या करेगा, सिकुड़ेगा, सिस्टोलिक होगा, तो हृदय का ये वाला हिस्सा खुल जाएगा। खाली इधर ही का ही खुलेगा कि इधर का भी खुलेगा, क्योंकि फुचकेगा मतलब कि सिकुड़ेगा तो पूरे के पूरे ना हृदय करेगा काम। तो इधर भी करेगा। तो इधर क्या करेगा, देखो तो ये अब देखो यहाँ बाद में जाएंगे, पहले ये देखो ये गया इधर से, कहाँ गया, ये होते हुए कौन सा नली होते हुए जा रहा है, ये फुफ्फुस धमनी। कौन सा क्या है, अब देखो फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी, इसको धमनी क्यों कहा गया, क्योंकि ये ले जाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये ले जाने का। जबकि हम लोग जानते हैं कि धमनी का काम है शुद्ध रक्त का, शुद्ध रक्त का क्या करना है, उसका मतलब कि हृदय का शुद्ध रक्त को ले जाने लाने का काम क्यों करता है, धमनी। और अशुद्ध काम कौन करता है, अशुद्ध रक्त का शिरा। लेकिन मुख्य रूप से यही परिभाषा नहीं होता है कि शिरा का काम है लाना, मतलब कि अशुद्ध, और धमनी का काम है शुद्ध। वो अशुद्ध रक्त को, तो मुख्य काम क्या है धमनी का, तो धमनी का काम, धमनी का मतलब हो गया ले जाने का काम। क्या करने का काम, ले जाने का। तो रक्त ये फुफ्फुस क्या कर, फुफ्फुस इसलिए कह रहा है क्योंकि फुफ्फुस के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, ये
फुफ्फुस के पास। और धमनी इसलिए हो गया क्योंकि ये ले जाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? ये ले जाने का काम कर रहा है। तो ये कौन सा रक्त को ले जाएगा? अशुद्ध रक्त को। कहाँ ले जाएगा? ये फुफ्फुस के पास, फेफड़ा के पास ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा क्या कहते हैं? लंग्स। क्या कहते हैं? लंग्स। वहाँ ले जाएगा। अब फेफड़ा क्या करेगा? उस अशुद्ध रक्त को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। तो कैसे शुद्ध करता है आप लोगों को पता है? क्या करता है वो फेफड़ा? ऑक्सीजन मिलाता है। क्या करता है? क्योंकि फेफड़ा के पास ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। और ये इसके पास जो अशुद्ध रक्त में, क्यों अशुद्ध रक्त होता है? क्योंकि उसमें क्या रहता है मिला हुआ? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य पदार्थ जो है कि कौन, जो लीवर के नहीं सब, ये सब क्या करता है? गुर्दा से फ्रेश करता है और उसको शुद्ध करने के लिए क्या, और ऑक्सीजन डालता है फेफड़ा। कौन डालता है? फेफड़ा। फेफड़ा डालेगा ऑक्सीजन तो वो हो जाएगा। फिर वहाँ से ये जो ये रक्त जहाँ छोड़ा जिस फुफ्फुस के पास यानी फेफड़ा के पास, वहाँ से क्या करेगा? ये जुड़ा रहेगा। कहाँ जुड़ा रहेगा? ये फुफ्फुस सिरा जुड़ा रहेगा वहाँ से। कहाँ जुड़ा रहेगा? ये फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा क्या करेगा? लाने का काम करेगा। क्या करेगा? लाने का काम करेगा। जबकि सिरा अशुद्ध रक्त को लाता है, लेकिन लाने का सिरा का मतलब हो गया लाना। सिरा का मतलब क्या हो गया? लाना। अशुद्ध रक्त। इधर कौन? फुफ्फुस सिरा क्या कर रहा है? शुद्ध रक्त को ला रहा है। क्या कर रहा है? फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को ला रहा है। फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को क्या करेगा? बायां अलिंद में पहले कहाँ डालेगा? बायां अलिंद में। कहाँ डालेगा? बायां अलिंद में डाला। बायां अलिंद में देखिए, बायां अलिंद के देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वॉल्व लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वॉल्व। जिस तरह इधर काम करेगा उसी तरह वॉल्व यहाँ भी काम करेगा। तो जैसे रक्त आएगा तो यहाँ से क्या जाएगा? यहाँ नीचे आएगा निलय के पास। कौन से निलय? बायां की दायां निलय? बायां निलय। कौन सा निलय है? बायां निलय। फिर बायां निलय से क्या होगा? ये जैसे ही सिकुड़ा तो इधर का जो धमनी से होते हुए गया था, इधर गया था कौन सा? अशुद्ध रक्त। इधर जो जाएगा शुद्ध रक्त। तो कहाँ से, कौन सा नली से ही जा रहा है? महाधमनी। इस नली को क्या कहते हैं? महाधमनी। इससे जुड़ा रहता है। इससे सभी मतलब कि धमनियाँ, मतलब कि छोटे छोटे सिराएं क्या, धमनियाँ क्या होती है? जुड़े रहती है। धमनी जाके कहाँ? कोशिकाओं तक जाती है। कहाँ तक जाती है? कोशिका। और कोशिका पूरे शरीर में मौजूद रहता है ना। तो महाधमनी का काम क्या है? शुद्ध रक्त को हृदय से ले जाना। शुद्ध रक्त को हृदय। तो यहाँ फिर समझिए लाने की क्रिया। जैसे हृदय रक्त यहाँ आया, शुद्ध रक्त नीले अलिंद के पास। कहाँ? अलिंद। तो अलिंद क्या किया? नीचे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? वॉल्व लगा हुआ है और रास्ता खुला हुआ है। तो ऊपर आएगा तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, है ना। और सिकुड़ा तो बताओ इस रास्ते से जा पाएगा? वॉल्व का काम जिस तरह से, जैसे कि साइकिल के टायर में, साइकिल में रहता है ना, टायर में एक बार रहता है ना वॉल्व, तो वो उसमें हवा जो भरता है फिर वापस निकलता है? हवा नहीं निकलता है, जबकि वो तो इसकी खुले रहता है फिर भी नहीं। तो वॉल्व में थोड़ा सिस्टम ही इस तरह रहता है कि हवा जा सकता है, आ नहीं सकता है। ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा? ये आपका ये वॉल्व काम करता है। फिर देखिए फिर ये धमनी होते हुए जाएगा। ये जैसे ही क्या करेगा? प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है ये बहुत ही, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब कि ये जो जाने का काम करता है बहुत ही ज़्यादा करता है। तो जाने का जो होता है ये रफ्तार 120 होता है। कितना होता है? 120 होता है। कितना होता है? 120। इसको मापने, ये कैसे मापते हैं? और धड़कनों को मापने के मशीन को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या कहते हैं उसको? स्टेथोस्कोप कहते हैं। इसी से मापा जाता है हृदय की धड़कनों को। तो हम लोग धड़कनों को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं इसके चाल को। तो ये जो जाता है बहुत ही रफ्तार में जाता है। कैसे जाता है? बहुत रफ्तार होता है इसका 120। कितना होता है? 120। और देखो जब आता है तो बहुत ही धीमे गति से आता है। तो आने का काम कर रहा है किसके माध्यम से? सिरा या धमनी? गया काम से। सिरा। किसका? सिरा। ला कौन रहा है? मतलब ला रहा है, मतलब आ रहा है। ला रहा है यानी कि आ रहा है। तो आ किसके मदद से रहा है? सिरा के मदद से आ रहा है। और जा किसके मदद से रहा है? धमनी। तो मतलब कि किसका स्पीड ज्यादा होगा? धमनी वाला का। इसीलिए धमनी का क्या होता है? मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। और उसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए धमनी कट जाता है तो रक्त मतलब कि होहा के बह जाता है। होहाना मतलब समझ रहा है ना? मतलब कि खट्टे निकलेगा बहुत ज्यादा। जैसे मुर्गी उर्गी करते हुए देखना, बाहर में काटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, बहुत उसको तकलीफ होगा मरने में। और धमनी काटेगा, धड़ाक मारे खून फेंकेगा, अब मर जाता है तुरंत।
हाँ, यदि उसका अंदर वाला धमनी मोटा वाला कट जाएगा, उसका रक्त जो निकलेगा मतलब वो आ जाएगा इकट्ठे। तो उस स्थिति, तो इसलिए धमनी का जो प्रेशर होता है, मतलब जाने का जो काम करता है, वो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है ना। और जबकि आने का प्रेशर, तो ये सिरा, इसलिए भगवान क्या किया, चालाकी किया भाई, सिरा ऊपरे छोड़ देते हैं। कहाँ करते हैं? ऊपरे, ताकि कहीं गोसा वोसा काटेगा तो क्या करेगा? लड़की सब ज्यादा करता है, नहीं करता है ना। और लड़की जो है ना बड़ा चालाक समझता है, बोलता है काट लियो, अब मानी जो, अब मानवे नहीं करता है। मानता है? किसको मनाता है? हस्बैंड सबको नहीं मनाता है ना। अब जो होता है कि वहाँ ध्यान, हंसो नहीं, वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब दिल पे नहीं, लोग समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसने समझो। वो जो होता है करता है तो सिरा करता है, और उसकी रफ्तार बहुत कम होता है, मतलब कम खून बहता है। क्या होता है? कम खून बहता है। और वही कस के थोड़ा खचखचा दो तो क्या होगा? वो धमनी कट जाएगा। और धमनी कट तो बाबू सीधे वहाँ पटना हॉस्पिटल। कहाँ? पटना। और नहीं तो बाबू ज्यादा रक्त निकल गया तो रक्त को तब तक में यदि हो गया तो हो गया, नहीं तो जय सिया राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या। तो अब हम लोग समझते क्या, हृदय के बारे में जान ले कि कौन लाया, कौन क्या क्या, कौन शुद्ध को ला रहा है और कैसे शुद्ध हो रहा है, कैसे शुद्ध हो रहा है। तो शुद्ध, तो अशुद्ध का काम कौन कर रहा था? शुद्ध का काम, तो अशुद्ध रक्तों का लाने का काम सिरा का था। किसका काम था? सिरा। सिरा लाके कहाँ रखा? उसको महासिरा को दे दिया। कहाँ दिया? महासिरा। महासिरा से कहाँ आ गया? ये अलिंद के पास। कौन सा अलिंद? दायां अलिंद के पास। सबसे पहले कहाँ आता है रक्त? हृदय में, दायां अलिंद के पास। दायां अलिंद से वो दायां निलय में गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा? दायां निलय में। दायां निलय से क्या होगा? वो दायां निलय से वो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ चल जाएगा? लंग्स के पास, यानी कि फेफड़ा के पास। कहाँ चल जाएगा? अब खून गंदा है, मतलब अशुद्ध है, तो शुद्ध होने के लिए जाएगा है कि नहीं जाएगा? अशुद्ध क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अन्य पदार्थ रहता है, वर्ज्य पदार्थ जिसको कहते हैं, मतलब गंदगी रहता है उसमें। वो फिल्टर होने के लिए यानी और ऑक्सीजन लेने के लिए वो चल जाता है कहाँ? फेफड़ा के पास। कहाँ जाता है? अब फेफड़ा में तब तक कौन लगल रहता है? धड़ाक मारे उधर फुफ्फुस सिरा। कौन लगा रहता है? फुफ्फुस सिरा लेता है उधर से, कहता आ जाओ मेरे रास्ते, मेरे रास्ते। कहाँ से? मेरे रास्ते चल जाओ इधर। कहाँ? अब आया हृदय के पास, फिर आएगा हृदय। देखो, तो इस हृदय जो मानव हृदय जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव हृदय देख रहा है, एक ही काम को करने में 2 बार आ रहा है हृदय के पास। इसीलिए मानव हृदय का जो रक्त का जो काम हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दोहरा। क्या कहते हैं इसको? दोहरा परिसंचरण तंत्र। मतलब ये जो होता है मानव में रक्त परिसंचरण, वो दोहरा होता है। कैसा होता है? मतलब एक ही काम को करने के लिए हृदय के पास 2 बार उसको काम करना पड़ता है। मतलब आया, फिर गया, फिर हृदय के पास आया। समझ रहे बात को? फिर उसको भेजा, तब जाके शरीर के पास गया। मतलब एक काम को पूरा करने में उसको 2 बार लगता है समय। इसीलिए हृदय को क्या कहते हैं? दोहरा, मतलब कि मानव के रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझते हैं हम लोग क्या क्या, ये जो अभी जो किए हम लोग, इसको समझते हैं रक्त मार्ग। तो समझिए, तो कौन पूरे शरीर से, तो क्या क्या हृदय पूरे शरीर को खींच के क्या कर रहा है? पहले शॉर्ट में समझो। हृदय पूरे शरीर को अशुद्ध रक्त को खींच के क्या किया? फुफ्फुस किसको? यानी कि फेफड़ा को दिया। फेफड़ा से फिर लिया हृदय, फिर हृदय क्या किया? अशुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजा। मतलब कि मुख्य काम क्या कर रहा है? रक्त को लाया और उसको, अशुद्ध रक्त को लाया और शुद्ध रक्त को भेज दिया। अब आते हैं, फिर अंदर जाते हैं। कैसे? तो कौन लाया? तो सिरा क्या कर रहा है? अशुद्ध रक्त को लाके क्या कर रहा है? हृदय को दे रहा है। क्या कर रहा है? हृदय। और कौन भेज रहा है? धमनी। कौन भेज रहा है? धमनी भेज रहा है पूरे शरीर को। कहाँ भेज रहा है? मतलब धमनी किसको भेज रहा है? अशुद्ध रक्त को। शुद्ध रक्त को। किसको? शुद्ध रक्त को, है ना। और फिर अंदर आते हैं, तो अंदर का धमनी होते हुए महाशिरा के पास गया। कहाँ गया? महाशिरा के पास। अब महाशिरा होते हुए वो जो है कि कहाँ? पहले कहाँ गया? वो हृदय के दायां अलिंद में। कहाँ गया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद से रक्त कहाँ गया? वो दायां अलिंद में कौन सा रक्त आया था? महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त आया। हम देखो अंदर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, पहले हम डायरेक्ट बताए, फिर उसके अंदर नाम को फिर लेंगे, फिर अंदर जाएंगे, मतलब तब ना समझ में आएगा। इकट्ठे बोल देंगे तो समझ में आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। छोड़ो टाइम। तो दायां अलिंद के पास आया रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। वो क्या हुआ? वो निलय में गिर गया। कहाँ गिरा? वॉल के माध्यम, वॉल्व जो लगा है उसके माध्यम से कहा? निलय में। निलय से होते हुए महाशिरा। कहाँ?
सॉरी महाशिरा नहीं, फुफ्फुस वो चल गया धमनी, कहाँ फुफ्फुस, धमनी से होते हुए वो चल जाएगा फिर लंग्स के पास, कहाँ लंग्स यानी कि फेफड़ा के पास, फेफड़ा से फिर क्या होगा फुफ्फुस शिरा, वो आके फिर क्या कर देगा बायां अलिंद में दे देगा कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, शुद्ध कौन सा शुद्ध, अशुद्ध रक्त को गया फेफड़ा ऐसे छोड़ देगा, वो ऑक्सीजन देगा, शुद्ध हुआ, धड़ाक मारे कौन लेगा फुफ्फुस शिरा लेगा और उसको बायां अलिंद में दे देगा, बायां अलिंद से फिर कहाँ जाएगा बायां निलय में, कहाँ जाएगा बायां निलय में। अब बायां निलय क्या करेगा फिर जो सिकुड़ेगा वो क्या हो जाएगा वो महाधमनी से, महाधमनी पाइप होते हुए क्या करेगा महाधमनी और धमनियों में बढ़ जाता है, मतलब कि बहुत सारे धमनियों में पतली पतली धमनियों में क्या होता है बटा हुआ रहता है और वो धमनी कोशिकाओं से जुड़ा रहता है, कहाँ जुड़ा रहता है कोशिकाओं से जुड़ा रहता है और उन कोशिकाओं को पूरे मतलब पूरे शरीर में क्या होता है उन रक्त को मिल जाता है। तो यही हो गया आपका क्या रक्त, हृदय का रक्त मार्ग, क्या हो गया ये हृदय का रक्त मार्ग, ठीक है। तो इस तरह का क्या होगा हृदय जो रक्त मार्ग करता है कहाँ, सबसे पहले क्या हो गया महाशिरा, लिख लेना है इसको, महाशिरा से दायां अलिंद, दायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी क्या करेगा फेफड़ा तक ले जाएगा, फेफड़ा क्या करेगा फुफ्फुस शिरा होते हुए बायां अलिंद में रक्त को छोड़ेगा कौन सा शुद्ध रक्त, कौन सा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त फिर बायां अलिंद से बायां निलय, बायां निलय से महाधमनी, महाधमनी धमनी से होते हुए पूरे शरीर के कोशिका तक, कहाँ तक कोशिका, और फिर कोशिकाओं में क्या रहता है शिरा भी जुड़ा रहता है, तो वो जो अशुद्ध रक्त होगा वहां से क्या करेगा शिरा जो है कि फिर अशुद्ध रक्त को लाके क्या करेगा महाशिरा में दे देगा। इस प्रकार हो गया हृदय आपका हृदय के रक्त मार्ग, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।